ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज व्यंजन द्वादशी। सूर्य उदय के बाद 9:45 व्रत का पारण। खिचड़ी भोग प्रारंभ। श्री कुंज बिहारीदास बाबा जी महाराज राधा कुंड का तिरुभाव महोत्सव। श्री गौरांगदास बाबा राधा रमन निवास रमन रेती वृंदावन। महंत श्री अनंत दास बाबा जी मथुरा। और सूर्य उदय 7:04 पर है। और श्री माधवलाल गोस्वामी महोत्सव बगीचा वाले। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सद परम पश्चादहं यदि तच्चियो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री माधवलाल गोस्वामी जी, श्री माधवलाल गोस्वामी जी, कुंज बिहारीदास बाबा जी, श्री कुंज बिहारीदास बाबा जी, श्री गौरांगदास बाबा जी, श्री गौरांगदास बाबा जी, श्री अनंत दास बाबा जी, श्री अनंत दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री माधवलाल गोस्वामी जी, माधवलाल गोस्वामी जी, कुंज बिहारीदास बाबा जी, कुंज बिहारीदास बाबा जी, श्री गौरांगदास बाबा जी, श्री गौरांगदास बाबा जी, श्री आनंद दास बाबा जी, श्री आनंद दास बाबा प्रभु के चरणों की पद धूलि मस्तक पर लगा। ओ हो, बहुत सुंदर। आज श्री श्री जी श्री गौरांगदास बाबा जिनका चरण चापन, जिनके चरणों में बैठने का सुयोग सौभाग्य नंद तनुज किंकर जी ने कतिपय दिन हमें प्रदान किया। अपने आप में एक अपूर्वतम महात्मा, अपूर्वतम रसिक, ओ हो, एक अन्यतम जो है ना वो सब प्रकार से रसिक भावुक, ओ हो, नित्य श्री किशोरी जी का श्री सेवा प्राप्त, धन्यता की बुलंदी संपन्न प्रभु के चरणों का चापन से योग सौभाग्य मिला। और उसके साथ श्री श्री कुंज बिहारीदास राधा कुंड के महंत, इस समय श्री केशवदास बाबा महंत हैं, इनसे पहले श्री अनंत दास बाबा, इससे पहले श्री कुंज बिहारी दास प्रभु महंत हैं। श्री ब्रजानंद घेरा में उनका उनकी स्वरूप को स्थापित किया गया है।
श्री जो ठाकुर जी की राधा कुंड में श्री श्याम राधा रघुनाथ दास भजन कर रहे हैं, किशोरी जी अपने अंचल से उनकी धूप से रक्षा कर रही हैं, सिंह इत्यादि से उनको बचा रही हैं, ये सब जो अंतरानंदित कर देने वाली झांकियां हैं, अपने हृदय की समाधि में दर्शन करके उन्होंने ही उनको चित्रित किया। बहुत से उनके द्वारा बनाए गए समाधि के दर्शन के चित्र श्री राधा कुंड से प्रकट हुए, जिनका दर्शन जिनको अपने घर में विराजमान करके सब भक्तजन बड़ा आनंद करते। मैंने बहुत कोशिश किया, उनका चरित्र नहीं मिला। ब्रज के भक्तों में, रसिकाचार्यों में और एक और भी ग्रंथ जो श्री लाटी जी के पास है उसमें भी वो चरित्र नहीं मिला। श्री राधा कुंड में श्री रमेशानंद बाबा या श्री अन्य किसी को कहकर देखते हैं, शायद उनकी पुस्तकालय लाइब्रेरी में मिल जाए। श्री कुंज बिहारी दास ही हैं जिन्होंने अपने हृदय पर राधा कृष्ण लिख रखा था। उन्हीं से प्रेरित होकर बहुत इच्छा होने पर मैंने भी लिखवाया अपनी छाती पर। इस प्रकार श्री श्री कुंज बिहारी दास प्रभु अनंत प्रतिभाओं से संपन्न महापुरुष हैं, उनके द्वारा सेवित ठाकुर भी ब्रजानंद घेरा में विद्यमान है, विराजमान हैं। और श्री श्री गौरांगदास बाबा, श्री श्री आनंददास बाबा, श्री श्री माधवदास प्रभु के श्री आज तिरोभाव पर सबके चरणों में प्रणाम 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 प्रणाम, क्योंकि ये प्रणाम ही ऐसी भक्ति है और ये पूर्ण भक्ति है। भगवान ने इसको मनमना भाव मध्याजी मध्य मनमना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भक्ति की चार जो भक्ति बताई हैं उसमें प्रणाम भी उसी अनुपात, उसी पोटेंसी की, उसी स्ट्रेंथ की भक्ति है। उसकी भी उतनी ही वेटेज है जितनी मन मना भव की है। बस प्रणाम प्रणति युक्त होना चाहिए। हमारे परम परमानिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु कहते हैं प्रणाम अगर प्रणति युक्त होगा तो भैया कृपा तत्काल होगी। जिस परिणाम में हमारा कपट ना हो, जिस परिणाम में हमारा पूरा श्रद्धा हो, समर्पण हो, भाव हो, भक्ति हो, ये सब क्या है कि ये भगवत स्वरूप हैं, ये साक्षात भगवान हैं। और मैं एक तुच्छ से भी तुच्छ, अधम से भी अधम, हीन से भी हीन, एक क्षुद्र कीट से भी गया गुजरा जीव हूं। अगर ये मेरे पर दृष्टिपात कर दें गुरुजन, संत जन, महत जन, श्रेष्ठ जन, तो मैं निश्चित ही इस भव सागर से पार भगवत सेवा को प्राप्त कर सकता हूं। इनकी कृपा से जो भजन से भी कब संभव होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से दर्शने पवित्र कर यही तो मार्गुण, ये जीव को पवित्र कर देते हैं। पवित्र वासनाओं से होना है, अतृप्तियों से होना है, तरह तरह के अज्ञान जनित माया जनित बंधनों से होना है। और इनकी दृष्टि मात्र से कोई भी निवृत्त होकर, मुक्त होकर भगवान की सेवा में नियुक्ति का परमतम सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुजन के चरणों में प्रणति युक्त अपने को अत्याधिक हीन मलिन मानकर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रणाम करने को भगवान ने कहा है। तो आज हम भी इन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, मुझे तो प्रणाम करने की बुद्धि नहीं है, कैसे प्रणाम करते हैं। मैं तमो दोषों से भरा हुआ। ओहो, वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी,
तमो बुद्धि दोषे मोई दंभ मात्र करी, तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दो शमी मो अध में कर निज दास, सर्ववांछा सिद्धि होए यम्ब बंद छूटे, जगते दुर्लभ हिया प्रेम भक्ति लूटे, मनेर वासना पूर्ण चिराते होय, देव के नंदन दास यही लोभे गए। तो आज श्री श्री कुंज बिहारी दास, श्री श्री गौरांग दास, श्री श्री आनंद दास, श्री श्री माधव दास प्रभु वंदन प्रणाम प्रणाम प्रणाम, पद धूली मस्तक पर धारण का संयोग सौभाग्य। जय हो जय हो, लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़िता भागई तू, मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। ओहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू, पर ब्रज रज पर पद रज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। हरि के पद अंग हरि के प्रति अंग में छा गई तू। परसों भी हमने सुना भैया ये रज ही है जो चरणों में लगी ही रहती है। जैसे हम सुनते हैं आनंदित होते हैं कि ये बंदर है रोज रज में ही रहते हैं, ये वृंदावन के कीर कारंड, वृंदावन की पशु पक्षी, वृंदावन की गैया, वृंदावन का ये श्वान ब्रज रज में ही रहता है, ब्रज में ही रहते हैं। और श्री संतों की जूठन पाते हैं, भजन की जो अंतरंग और निश्चित परिणाम देने वाली वो जो भक्ति है, ओहो करो ब्रजवास तो पूरो परेगो, संत टूक ले पाई यमुना जल, मिल रसिकन राधा गुण गहिए। ये वही जीव हैं, निश्चित ही बड़भागी हैं, भक्ति के श्री प्रधान अंग, सबसे छोटे रास्ते और निश्चित मंजिल प्रदान करने वाले ब्रज के वास और रज का सेवन। इसी प्रकार ये चरण रज है, भगवत चरण रज है, भागवत चरण रज है, जो भागवतों के चरणों में लगी ही रहती है। भागवत जन वैसे तो वृंदावन में पादुका ही नहीं धारण करते, लेकिन धारण भी करें तो आखिर चरण रज जब भी मौका मिलता है वो चरणों से लिपट जाती है, लिपट जाती है, उनकी सेवा में रहती है। हो अपनी निष्ठा से चरणों में लौटने का एक बार नहीं, निश्चित नित्य सौभाग्य इसे प्राप्त है। हमारी सनातन उपासना में जड़ तो हमारी सोच हो सकती है, बाकी कुछ भी जड़ नहीं है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। खम्भ से प्रकट होकर भगवान ने बता दिया कि भैया जड़ भी भगवान है, उसकी सत्ता भी भगवान से है। ओ हो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी।
आकर 4,84,000 जाति जीव नभ थलवासी। ओहो अस्तु। तो श्री श्री कल हमने परम पूज्य बाबूजी को एक श्लोक बड़ा प्रिय गीता जी का, ये शास्त्रिम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न च सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। नंद तनुज किंकर जी ने कैसा हमें दर्शन कराया कल की श्री पीठ के उत्सव का। ओहो हो भाभी श्री के आगमन से वो भी पूरी सब प्रकार से विदुषी तो है ही हैं, सब प्रकार से एक्टिवली सब वैष्णवों का पोषण करने में सक्षम सामर्थ्य हैं और वो ऐसा करती भी हैं। इस ठंड के मौसम में श्री पीठ पर आना और फिर प्रत्यावर्तित होना, श्री श्री भवभूति जी को भी संभालना, लालियों को भी देखना, महाराज श्री की शिष्य परंपरा को भी सब प्रकार से पोषित करना। गीता जयंती में श्री इतना बड़ा ये 700 श्लोकों से स्वयं प्रकट अग्नि के द्वारा, घर्षण से प्रकट अग्नि के द्वारा यज्ञ संपन्न होना और उसमें सबको निमंत्रित करके 108 ब्राह्मणों का प्रसादी। ओ हो श्री षडभुज महाप्रभु जी के सामने ये यज्ञ, ये नाम संकीर्तन। श्री श्री गिरिराज दासा भाजी आए थे अमृतसर, उनका धाम तो धाम की बात करो, वरना सत्संग की कमी तो अमृतसर में बिल्कुल नहीं है। सत्संग की कमी तो वृंदावन में बिल्कुल, अमृतसर में बिल्कुल नहीं है। और पीठ के माध्यम से तो महाराज जी ने जो है ना वो एक सदा व्रत लगा रखा है, कभी भी संकीर्तन, हर समय संकीर्तन की सुविधा है, यज्ञ की व्यवस्था है। ओहो प्रसाद का आयोजन है हर बार किसी भी उत्सव के लिए। उसके बाद सुस्वादु मधुरतम श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाने का संयोग है, सौभाग्य है, कृपा है। वैष्णवों के दर्शन, मिलन, संग लाभ का एक अपूर्वतम जो है वो सौभाग्य है। अस्तु। गुरु परंपरा को शत शत बार प्रणाम करते हुए, ये गुरुजन ही कर सकते हैं, भाभी श्री गुरु माता। हो हम सब मिलकर भी ये सब नहीं कर सकते। कोई हमें कहे कि तुम दिल्ली से वृंदावन से जाओ और अमृतसर में इस ठंडी में बच्चों के साथ उत्सव संपन्न करो और लौटो, कोई कहेगा महाराज मुझे तो इस विषय में आप जय 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 जय। लेकिन पूर्व निर्धारित करके और उसे क्रियान्वित करना, सबको उसके अनुपात। ओहो हो भगवत भजन सुख देना। श्री षडभुज महाप्रभु जी की आरती, षडभुज महाप्रभु जी का दर्शन, ओहो और सब में उत्साह की वृद्धि, सब में भजन का एक नया जोश भरना, ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमको अपने गुरु परंपरा से नित्य प्राप्त हो रही है। और गीता जयंती को इस प्रकार गीता जी के ग्रंथ की महिमा के अनुरूप उसे संपन्न करना, सबको कोटि कोटि बधाई है। मेरा तो सबके चरणों में बड़ा भावपूर्ण प्रणाम है। गीता जी अनंत प्रेरणाओं से, अनंत सुखों की जो है ना वो राशियों से, सिंधु सिंधु से परिपूरित हैं। एक पूर्ण संगीता है, जैसे कल भी रविदास जी कह रहे थे, बुक मिलती है, गाइड बुक मिलती है, किसी भी बड़े कार हो, कोई बड़ा एलईडी हो, कि महाराज इसके बेस्ट रिजल्ट्स कैसे प्राप्त करें।
गाइड बुक होती है, और भी उसका कुछ पर्टिकुलर नाम है। इसी प्रकार इतने बड़े जीवन की जिसके परिणाम में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, देवता बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं, भगवान के गोलोक निज घर जा सकते हैं, ये सब कुछ संभव है। उसकी तो एक संगीता है, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो गीता जी में प्रकट नहीं है। कल हमने गीता जी के माध्यम से सात्विक सुख वो जो हमें सुख दे, सबको सुख दे, शामक हो, उत्तापक नहीं हो। क्या हमें धन का सुख है लेकिन हम चिंतित हैं, हम उद्विग्न हैं। कई तरह के उद्वेग 15 बताए भागवत जी में। कल भी रविदास जी ने बताया कि कोई हमसे मांग ना ले, बिना कारण ही हम डर रहे हैं, मुझसे अपनी औकात से अधिक खर्च ना हो जाए। कई तरह के ये सब दोष लगे हुए हैं धन के साथ, जिसको हम सुख का मूल कारण सुख रूप मानते हैं। लेकिन सुख सात्विक वो कौन है जो हमें भी ठंडक दे और जो देखे उसे भी ठंडक प्राप्त हो, जो देखे वो भी सुखी हो। हम तो सुखी हो ही। आनंदयति सर्वजनान सानंदो, ऐसी स्थिति बनाने वाला जो सुख है, ऐसा जो सुख है भगवान ने बताया श्रीमद् भगवत गीता जी में। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पोले कौड़ा जहर है, जिसको प्राप्त करने का प्रयास जो है वो कड़वा है, और उसको श्रीमन चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट किया। श्री गौर हरि प्रेमावतार स्वयं श्री राधा कृष्ण कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा। गीता भागवत जी का ही अनुवाद, बड़ा प्रैक्टिकल अनुवाद, अनुभव गम्य अनुवाद ही श्री गौर हरि के द्वारा अपने प्रकट काल में प्रकट हुआ। वो विषमेव क्या है? ज्ञान की दृष्टि से जो सुख है वो महाप्रभु जी ने बताया, और भक्ति की दृष्टि से सुख जो है वो भगवत प्रेम है, वो कैसे हो ये भी बताया। दोनों की अप्रोच एक ही है। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। इसका स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने ऐसा बन के देखा है। पुरुषोत्तमी कुंज में तो इसको तत्काल देखा, अनुभव किया जा सकता है, ऐसा बारंबार रिपीट किया जाता है। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम का सुख कभी भी हम टेस्ट करने के लिए या किसी प्रकार से प्राप्त करने के लिए आजमा भी सकते हैं, और उसे स्वभाव का अंग बनाकर स्थायी भी कर सकते हैं। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। जब उत्तम झुकता है, महाराज श्री हमारे कहते हैं वैकुंठ लोक जो है वो धरती पर आ जाता है। श्रेष्ठ जन जब झुकते हैं, ओ हो, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। हमारी वास्तविक सत्ता, हमारा आनंद का मूल रहस्य क्या है? अपना के माने त्रिनाधम। जितना दीन बनेंगे उतना ही हमारे हृदय में प्रेम है, ये प्रमाणिक होगा। और प्रेम ही रस का जनक है। प्रेम के बिना रस नहीं रहता, श्याम सुंदर किशोरी के बिना नहीं रहते। तो उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम।
सभी समस्याओं की सफलता की कुंजी है। अंतर हृदय में आनंद का एक खुला साम्राज्य है। शांति में क्या चाहिए? अपना के माने तृणाधाम। एकांत में किसको शांति है? जो एकांत में भी अहंकार नहीं करता, अहंकार करने की सोचता ही नहीं है। हरिदास ठाकुर के हृदय का आनंद, शांति कौन उसकी पमाइश करेगा? जो 22 बाजारों में अपमानित और दंडित किए जाने पर भी बिना कारण, बिना वजह सब प्रकार से उन्होंने अपनी दैन्यता में उसका सब प्रकार से सेवन भी किया, उससे मुक्त भी हुए, और जब तक सृष्टि रहेगी उससे संसार को प्रेरित भी करते रहेंगे। उत्तम हैया आपना के माने तृणाधाम, उत्तम हैया आपना के माने तृणाधाम। रस की हानि केवल ईगो में है और रस का पारावार केवल दीनता में है। और ठाकुर के लिए भी कहा गया, जही अति दीन प्यारे, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान कहते हैं मैंने कह तो दिया है, लेकिन ये विषमेव है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसने इसका आस्वादन किया? कौन कर सकता है? जिन्होंने सत्संग का, गुरुजनों की कृपा से उनकी पदरज का सेवन सौभाग्य नहीं प्राप्त किया, वृंदावन की रज में, गिरिराज जी की रज में लुंठित होने का आनंद नहीं लिया। लोहा हो सकता है मुड़ जाए, लेकिन जीव की वृत्ति में अहं निवृत्त हो जाए, ये असंभव है, असंभव है। कौन झुका है? केवल भक्त झुकता है। तो विषमेव भगवान कहकर कह रहे हैं, भैया पी लो विष को, ये अमृत प्रदान कर प्रदायी है। तत्काल भी अमृत देगा, हमेशा हमेशा अमृतमय हमें बना देगा, हम ही अमृत हो जाएंगे। ओहो, दुई प्रकार सहिष्णुता करे इस वृक्ष सम। इस जहर का दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष ये न काटी ले किछु न बोलो। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। वृक्ष को काट लो, वृक्ष कुछ नहीं बोलेगा। उसके भीतर कितनी शांति है, कितना सौहार्द है, कितना स्नेह है। ओह, वो किस मिट्टी से बना है? उनका उसी से जिससे हम बने हैं। ओहो, वृक्ष ये न काटी ले हो किछु न बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बचपन में हम कथा सुनते आए हैं। एक राजा के मंत्री थे, कोई भी बात होती तो राज दरबार में ही कह देते, प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार राजा को चाव चढ़ा कि मैं भी चक्कू से स्वयं ही कुछ अमनिया करूं, गन्ना छील कर स्वयं ही उसका चोषण करूं। आखिर चक्कू का अभ्यास नहीं था, वो उंगली में लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, पट्टी हुई। ठीक है, खैर राजा को आखेट का शौक था। राजा जब गए तो वहां एक बलि मनुष्य की लेने के लिए
वो देवी के भक्त घूम रहे थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। अब उनको क्या कि ये राजा है, अगर है भी है तो वो दस्यु इतने हैं, राजा क्या करेगा। पकड़ लिया और लगे उसको बलि के लिए नहलाने। दौरे देखा ये तुम्हारे हाथ में ये उंगली में क्या है। राजा को जब चोट लगी थी तो उस मंत्री ने कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये सहिष्णुता का एक मंत्र है। कोई कहे मैं सहिष्णु नहीं रह सकता, वो उसके लिए एक उनका तुम दवाई रोज खाया करो। जब भी कोई पेन हो, आक्षेप हो, जब भी कोई किसी प्रकार से रोष हो, क्रोध हो, तो दवाई खा लिया करो, मुंह में रख लिया करो कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब राजा ने उसको बड़ा क्रोधित होकर जेल में डाल दिया। अरे मुझे हाथ कट गया, मेरी उंगली में चोट आ गई, रक्त बहा, और तुम कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके अंग में कुछ भी घाव है उसकी बलि नहीं हो सकती, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया गया और राजा बड़ा भगवान का शुक्रगुजार होता हुआ उस क्षण को प्रणाम करने लगा जब उसके अंगूठे में घाव हुआ था, उसके अंगूठे में चक्कू लगा था। तो अपने राज्य में आया, उसने याद किया, अरे मंत्री को बुलाओ। मंत्री ने कहा महाराज आप बच गए, प्रभु जो करता अच्छा ही करता है। अरे राम राम राम, मुझे नहीं पता था कि मेरी अंगुली का कटना, ये इंसिडेंट मेरे जीवन को बचा लेगी। हे मंत्री वर परवर, तुमने मुझे ये कहकर कि जो भगवान करता अच्छा ही करता है, कितनी बड़ी मेरे को सीख दी थी, लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय मैं सहिष्णु नहीं रहा। मैंने उसको भगवान की अनुकंपा मानकर या अपना प्रारब्ध मानकर भगवान में विश्वस्त होकर शांत नहीं रहा, तुम्हें जेल में डाल दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं कि भगवान की कृपा से अगर मेरे घाव नहीं हुआ होता आज मेरे प्राण चले जाते। किसी भी प्रकार, जिस भी प्रकार हो सके सहिष्णु रहना है। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज तो कहती है कि सहिष्णु तो सब हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सहिष्णु नहीं है। बच्चा भी सहिष्णु है, बूढ़ा भी सहिष्णु है, सभी सहिष्णु है, सहनशील है। जिसका दुख है उसी को सहना पड़ता है, जिसको जो अभाव है उसी को भोगना, झेलना पड़ता है। अब दांत टूट जाएंगे तो जिसके दांत टूटे हैं उसी को बिना दांतों के नरम नरम खाकर जीना पड़ेगा, जैसा भी होगा। अब जिसको कोई अभाव है, धन की कमी है, उसको कमी में ही जीना पड़ेगा। उससे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सहिष्णु नहीं है, क्योंकि वो शिकायत करता है, वो आक्षेप करता है, वो दोषारोपण करता है, कभी अपने को, कभी अपने आसपास, और यहां तक कि भगवान को भी दोषारोपण कर देता है। उसके पास भी एक सुख है सहिष्णुता का, जिसे वो अनुभव नहीं करता। भगवान का भक्त भगवान के नाम के बल से, नाम के रूप में नामी के कृपा से इस अपने अंतर के सहिष्णुता को, सहनशीलता को धैर्य से संबित करता हुआ तप का आनंद लेता है। तप क्या है? सहिष्णुता। ऋषि महर्षि तप करते हैं, सहर्ष गर्मी सर्दी को सहन करते हैं, भूख प्यास को सहन करते हैं,
और भी सबसे बड़ा एक सहिष्णुता है अकेले रहना। अकेले में 24 घंटों बिताना ये कोई छोटी समाधि नहीं है, छोटी कृपा नहीं है। हमसे कोई बोलता नहीं, हमारे पास कोई बैठता नहीं, बैठना चाहता नहीं। हम किससे बोलें, किससे अपने हृदय के दुख सुख फोलें। इसके ऊपर अकेले रहना आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में बहुत बड़ी प्राप्ति है। महात्मा लोग एकांत में करते हैं, बाहर के संग से बचे रहते हैं। जिसको देखेंगे, जिससे बात करेंगे, वो दोबारा याद आएगा, स्वप्न में या प्रत्यक्ष। उसको देखकर हमारे भीतर कुछ न कुछ प्रभाव होगा, अपने में अभाव का अनुभव होगा, अपने अभाव के अनुभव से, प्रभाव के कारण हम अपने स्वभाव को खो देंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जैसी भी परिस्थिति हो उसमें सहिष्णु रहना। अगर भगवान ने हमें संयुक्त परिवार दिया है, बाल गोपाल हमारे पास रहते हैं, बच्चे हमसे बतियाते हैं, समय देते हैं, या हम स्वस्थ हैं या हम कुछ रुग्ण हैं। महाराज श्री से पूछा, महाराज रुग्ण व्यक्ति कैसे अपने को धैर्यान्वित करे? उनका सबसे बड़ी हैरानगी तो ये है कि इतनी बड़ी मशीनरी जिस शरीर में है, कितने रोमकूप हैं, कितनी वेन्स हैं, कितना बड़ा ये महाराज अंदर का ये साम्राज्य है। इसके बाद भी हम स्वस्थ हैं। महाराज श्री कहते हैं ये आश्चर्य है। कोई कहे मैं स्वस्थ हूं, उनका स्ट्रेंज। इतनी बड़ी मशीनरी में कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं और आप प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। आप जिम जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में लंबे सांस ले सकते हैं, आप धूप में भी चले जाते हो, आप वृंदावन की परिक्रमा भी करी आते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर लेते हो, प्रसाद बना के ले जाते हो, जी जहां करता है वहां पा लेते हो, गोविंद कुंड, आन्योर, जतिपुर, मुखारविंद में प्रणाम भी कर लेते हो। बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। कोई कहे मैं अस्वस्थ हूं, मेरा शरीर नहीं चलता, उनका ये स्वाभाविक है। अरे भैया इतने साल की ये मशीनरी, अब इसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है तो ये स्वाभाविक है। स्कूटर हो, कार हो, कोई भी मशीनरी है, उसमें समय पर फॉल्ट तो आ ही जाता है। रही बात इसे रिपेयर कर लो, नहीं तो फिर बदल लो। भगवान कहते तुम रिपेयर कर लो, फिर आखिर नहीं तो बदल मैं भी दूंगा ही। अब कब भगवान बदलेंगे ये भगवान जाने। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति हैं, बोलते मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने मुझे कहा तुम सबसे पहले रिकवर्ड होवोगे। उनका डॉक्टर साहब कैसे? उनका मैं तुम्हारे मनोबल को जानता हूं, तुम हंसते ही रहते हो, तुमने कभी किसी बात को सीरियसली लिया ही नहीं, और ये ऐसा ही हुआ। वो बहुत जल्दी रिकवर्ड हो गए। फिर उनका घुटना चेंज हुआ, तब भी वो बहुत जल्दी रिकवर्ड हो गए, क्योंकि उनमें टेंशन नाम की, सोचने की, किसी प्रकार से सीरियस होने का स्वभाव ही नहीं है। हर बात को हंसकर। डॉक्टर ने कहा मैंने तुम्हें देखा है, तुम बड़े संपन्न भी रहे, बीच में तुम बहुत निर्धन भी हो गए, तब भी तुम स्वस्थ थे, खुश थे। अब दोबारा पैसे आ गए हैं, तब भी तुम स्वस्थ हो। इसलिए मैं तुम्हें कह सकता हूं। तो
वृक्ष ये न काटी लेह किछु न बोलो। ये सहिष्णुता का स्वभाव ही है जो अंत समय में भी हमें शांत रख सकता है। अगर हम सहिष्णु नहीं है, सबसे बड़ी बात, हमको प्रसाद लेट दिया गया, ओ हो। घर में क्या होता है, बच्चे उत्पात करते हैं, ऑफिस से आए हुए बाबूजी भी गुस्सा ना हो जाएं, इसलिए उन्हें पहले प्रसाद दिया जाता है। जो घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, बंधु हैं, पिता हैं, उनको अक्सर बाद में परोसा जाता है, लेकिन वो आराम से शांति से बैठे रहते हैं। जब होगा मिल ही जाएगा। ये सहिष्णुता का एक ज्वलंत प्रमाण है। ओहो हो। मुझे याद है एक बार मैंने प्रसाद पाकर देखा, दादी जी बैठी हुई हैं। मैंने कहा, दादी जी आपने प्रसाद पा लिया? उनका नहीं बेटा, कोई नहीं, आप खट्टन को मान वाले बच्चे हो तो आप पहले पाओ, मेहनत करते हो, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले हैं, आप पाओ, बाद में मुझे भी मिल ही जाएगा, मैंने भी पाना ही है, मैं कभी प्रसाद के बिना थोड़ी रही हूं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अरे दादी, आप बूढ़ी होकर आपको सबसे पहले प्रसाद मिलना चाहिए, ये क्या घर में हो रहा है? ख्याल नहीं किया गया, किसी प्रकार से उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाना चाहिए। तो दादी ने मुझे सौगंध देकर कहा, तुम इस बात की चर्चा घर में माता से नहीं करना। ये मेरी शिकायत नहीं है, मैंने तुमने पूछा, मैंने कह दिया है, लेकिन बेटा इस प्रकार घर नहीं चलते। कई बार ओवरसाइट भी लेट हो जाता है, कई बार बच्चों के तात्कालिक रोष को देखकर भी उन्हें पहले दे दिया जाता है। कई बार स्मरण नहीं रहता कि दादी जी ने पहले नहीं दिया गया, तो कई बार दादी जी भी कहती हैं कि नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। तो इस प्रकार बूढ़ों को कई कुछ सहना पड़ता है, सभी को सहना पड़ता है। नहीं सहेंगे तो घर में सब कुछ होने के बाद अशांति तो कहीं लेने थोड़ी जानी है। अगर सभी सहिष्णु हो जाएं, और हमारे सत्संग में तो इस सहिष्णुता का बड़ा सुंदर प्रमाण है। आप लीजिए, पहले आप लीजिए, पहले आप लेंगे तो हम लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठे ले लेंगे। पहले लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारे यहाँ पहले विद्वानों को, ब्राह्मणों को पहले पवाया जाता है, और हम उनको परिवेशन करके आनंदित होते हैं, और बाद में प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। हमारी सनातन संस्कृति है, पहले पवाओ। तो क्या है, ये भी तो एक सहिष्णुता है। आप अमानी दूसरे को बांध दो, ये भी एक सहिष्णुता है। आप अपमान का घूंट पियो, अपमान का जहर पियो, और सबको सम्मान का अमृत पिलाओ, ये भी सहिष्णुता है। तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष किसी को देखकर भी सुंदर लगता है, कोई भी उसकी उपयोगिता, उसकी स्थिति से गदगद होता है। और हमारे सत्संग में तो नलकूबर, मणिग्रीव, यही वृक्षों के रूप में नंद भवन में प्रकट हैं। पता नहीं कौन सा वृक्ष नलकूबर है, कौन सा मणिग्रीव है। और फिर ये ऐसी योनि है जिनको प्रकृति में खेलते हुए व्यापक भगवान के दर्शन होते हैं। गोपियों ने इस बात को दोहराया है, हे प्रकृति, हे सारा ये वृक्ष तरु पल्लव, आपके यहां से प्रियालाल जी गए हैं, लाल जी गए हैं, आपने उन्हें देखा होगा, तो हमें बताओ कि वो किधर गए हैं। झुकी हुई लताओं में भगवान का प्रणाम, और उठी हुई लताओं में भगवान के दर्शन से होने वाला रोमांच,
ये गोपियों को उनके भजन का और वर्धन करने वाला है। तो सहिष्णुता के बिना परिवार नहीं चल रहे हैं, रींग नहीं रहे हैं, धक्का स्टार्ट महाराज। जबकि ये सेल्फ ड्रिवन है, इसे ना पेट्रोल चाहिए ना बिजली चाहिए, खुशी सेल्फ ड्रिवन है, सहिष्णुता में है, जो कि हमारा स्वभाव है। कोई अगर सहनशील है तो हम नॉर्मल हैं, हम अपनी आत्मा में हैं। आत्मा का धर्म सहिष्णुता है। ये उद्वेग होना, ये आवेग में रहना, ये आवेश में रहना, ये माया का स्वभाव, माया के लक्षण है। अपमान को सहकर सम्मान के बादल बरसाना, ये आत्मा का धर्म है। उनका आप कहाँ रहते हो? उनका हम अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। उनका वाह, इसका लक्षण क्या है? उनका हम में सब प्रकार से सहिष्णुता है। हम शिकायत नहीं करते हैं, हम अंदर में अशांत नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। निर्द्विग्न धिया विशद, उनका क्यों नहीं होते हो? उनका क्योंकि हम भगवान के संग में रहते हैं। उनका हमारे पास अल्टरनेट फीड है, वो है भगवान का भजन। अल्टरनेट दृश्य है, वो है भगवान के श्री दर्शन। अल्टरनेट हमको संग प्राप्त है, वो है भागवत जी की कथा। अल्टरनेट हमें कीर्तन प्राप्त है, वो है भगवत का गुणानुवाद। अल्टरनेट नहीं, उससे भी सुपर हमें चिंतन प्राप्त है। हम भगवान के भक्तों का सबसे बड़ी बात वृंदावन का। प्रत्येक भक्त ब्रज 84 की परिक्रमा करता है, बरसाने की करता है, राधा कुंड में करता है, और महात्माओं को, रसिकों को तो सिद्ध भी हो गया। गौरांगदास बाबा ने श्री सेवा में, मानसी सेवा में प्रियालाल जी के लिए बीड़ी भोग दिया। किशोरी जी तो सब प्रकार से जानती हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसे ग्रहण किया। श्याम सुंदर ने गप मुंह में डाला और वो पीक दान गौरांगदास ने दिया नहीं और उन्हीं के ऊपर उड़ेल दिया। गौरांगदास अपने को गलती मान रहे हैं। बंगाली शरीर है तो रसगुल्ला बनाया बड़ा महाराज रसमय। भगवान श्री किशोरी जी तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण कर रहे हैं, श्याम सुंदर गप से मुंह में डाल लिया और महाराज उसकी रसा मुंह में वो समाया नहीं और बिखरी और गौरांगदास के वस्त्र पर पड़ गई। क्या है गौरांगदास जी, आप कहाँ रहते हो? ना किसी से मिलते हो, ना कोई आपको मिलता है, समय कैसे कटता है? हाउ डू यू किल द टाइम? उनका नहीं, आई ऑलवेज डेकोरेट द टाइम सिंस आई फील टाइम इज गॉड। वक्त भगवान है, काल भगवान का स्वरूप। तो भक्तों के पास सब कुछ है। तरोरपि सहिष्णुना, कोई बुजुर्ग ओल्ड हाउस नहीं जाए अगर उसके पास सहनशीलता हो। हम घर में 5 मिनट में एजिटेटेड हो जाते हैं महाराज, आपे से बाहर हो जाते हैं भोजन ना मिलने पर। उनका फिर क्या करोगे? भोजन नहीं मिला, उनका मैं ढाबे में, मैं होटल में खाऊंगा। तो होटल में ऑर्डर दिया तो महाराज वो कितना कितना समय लग जाता है। एक बार हम लोग चले गए कि नहीं, वैष्णव अमृतसर से आए थे, यहाँ रॉयल फील्ड क्या बोलते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते जितने समय तक वहां उन्होंने भोजन परोसा, उतने समय तक 2 बार तो मैंने उनसे कह दिया प्रभु जी चलो चलते हैं, मैंने नहीं यहाँ बैठ सकता, मुझे ना खाना मंजूर है, घर जाके मैं दूध पीकर या ना पीकर रह जाऊंगा, ये यहाँ वेट करना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है।
उनसे कहा प्रभु जी आप हमें ये परिवेशन नहीं कर रहे हो। उनका आपके जो डिशेज हैं वो बिल्कुल स्पेशल हैं, आपने जो डिशेज ऑर्डर की हैं हमारा ये ऐसा है, तुम पहले ये बता दो कि अवेलेबल कौन सी हैं। उनका नहीं, अब तो इन प्रोसेस हैं, तो इन एडिशन टू और आ सकती हैं, लेकिन वो तो आपके लिए बन रही हैं। आप 10 मिनट और रुकिए, 5 मिनट और रुकिए, बस आने वाली है। सारा घर का जो गुस्सा करने वाले हैं ना, वहां आधा घंटा बैठे हुए हैं, आधा घंटा बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु हो गए। होटल में जाकर, रेस्टोरेंट में जाके, ओहो हो। आजकल तो एक और बड़ा काम है, चंडीगढ़ में हम लोग गए, वहां पर इतने बड़े वो लोग थे, उन्होंने हमको होटल में ठहरा दिया। वो सवेरे समझ नहीं आई ये महाराज ये गर्म और ठंडा नल चलते कैसे। बड़ा इधर उधर ऊपर नीचे बड़ी कला लगाई, आखिर उसे बुलाया। उसने कहा देखो साहब ऐसे है ऐसे है। उनका महाराज ऐसे ऐसे तो कर रहे हो, नीचे बाल्टी तो दे दो, जिससे ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडे को मिलाकर हम मिक्स जो नहाते हैं, उनका यहाँ बाल्टी तो है नहीं। तो उनका बाल्टी नहीं है तो किससे नहाए फिर? उनका देखो ये ऐसा ही सब करते हैं, हमको तो किसी ने कभी कोई शिकायत की नहीं है। कहा भैया अच्छा है। अब पता नहीं ठहराने वालों ने इसका कितना शुल्क दिया होगा। क्या ये सारे हाई फाई लोग इसी प्रकार का संताप सहते हैं? गर्म पानी भी है, ठंडा भी है, दुनिया भर का महाराज व्यवस्था है। टॉवल्स हैं, 2-3 प्रकार के शैम्पू हैं, 1-2 प्रकार के तेल हैं। हाय 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 हाय, क्या नहीं है। लेकिन नहाने के लिए बाल्टी और मग नहीं है। हमें लगा कि शायद बाल्टी और मग आउटडेटेड चीजें हैं। परसों भी मुझे एक बड़ी जगह रुकना पड़ा दिल्ली में, तो मैंने पहले मैडम को कहा कि देख लो कि बाथरूम में बाल्टी और मग है कि? उनका हाँ है। उनका फिर ठीक है। फिर वही प्रॉब्लम की वो नलका ही नहीं खोलना आता है। वो पता नहीं, जहां जाकर देखो वो नए तरह के नल लगे हुए। मुझे तो नहीं आते, कम से कम मैं कहूं। हमको तो वो ने पुरानी पीतल की टूटियां ही बढ़िया रही। जैसे भी हो, लेकिन सहिष्णु तो रहना पड़ेगा। जब आप बुलाएंगे, कॉल करेंगे, वो जो सहायक है, असिस्टेंट है वो होटल का, वो आएगा, वो आपको बताएगा। उनका लेट आए हो, उनका क्या करे महाराज, आप जितने लोग आए हो किसी को पता नहीं, मैं एक एक को ठीक करके आ रहा हूं। वहां तो बोल भी नहीं सकते, बुरा लगेगा कि क्या मुझे नल भी नहीं खोलना आता है। तरोरपि सहिष्णु तो हम हैं, हमसे ज्यादा नहीं, सभी सहिष्णु हैं। लेकिन उसकी शिकायत करके, गुस्सा करके, ये सब उसके रस से हम वंचित होते हैं। जबकि सहिष्णुता आत्मा का धर्म है। सहिष्णुता भगवान कहते हैं तत्सुखम आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मा तक पहुंचाने वाला, अपना आत्म साक्षात्कार कराने वाला, भगवत प्रेम की ओर ले जाने वाला, भगवत प्रेम का लाभ देने वाला। ये कड़वा प्रैक्टिस है, संसार में कर ली तो जिंदगी भर काम आएगी। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण वंदना यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।